अच्छा, कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। यही सवाल चाइल्ड साइकोलॉजी का बेस है और इसे समझने के दो मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर है डेवलपमेंट की स्टेजेस, मतलब बच्चा कैसे स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता है। तो शुरुआत होती है इन्फेंसी से। ये टाइम है बहुत तेजी से बदलने और सीखने का। इस उम्र में बच्चे नकल करके और इमोशन से सीखते हैं। उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पीक पर होता है। अगली स्टेज है चाइल्डहुड। अब दुनिया सिर्फ मैं तक नहीं बल्कि दोस्तों और ग्रुप्स तक फैलती है। ग्रोथ अब थोड़ी स्टेबल हो जाती है। अब सोशलाइजेशन शुरू होता है और ग्रुप में रहने की आदत बनती है। और फिर आती है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। इसे तूफान और तनाव की उम्र भी कहते हैं। ये वो वक्त है जब फिजिकल और इमोशनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और अपनी पहचान खोजने की शुरुआत होती है। तो ये तो हुई बात कि बच्चा कैसे बदलता है, पर क्यों? चलिए अब कुछ थ्योरीज देखते हैं। इस फील्ड के सबसे बड़े नामों में से एक हैं जॉन पियाजे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उनके हिसाब से बच्चे की सोच 4 स्टेजेस में डेवलप होती है, सेंस करने से लेकर लॉजिकल थिंकिंग तक। लेकिन पियाजे अकेले नहीं थे। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना सोशल इंटरैक्शन से होता है, अकेले नहीं। तो ये तो हुई डेवलपमेंट की बात, पर अब आते हैं दूसरे पिलर पर। आखिर ये इंटेलिजेंस है क्या? स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी कहती है कि एक होती है जनरल इंटेलिजेंस और दूसरी स्पेसिफिक स्किल्स। पर क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही तरह की होती है? यहीं पर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी सब कुछ बदल देती है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का आइडिया दिया, मतलब कोई म्यूजिक में अच्छा है तो कोई मैथ्स में। सब इंटेलिजेंट है। इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है या हम उसे बढ़ा सकते हैं? कैटेल की थ्योरी इसे 2 हिस्सों में बांटती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी नॉलेज। तो अब हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही